फिर क्या ख्याल है, पहले पैसा कमा ले। क्या मतलब? मतलब ये कि यार, लड़की को मोहब्बत का यकीन तो तभी आएगा ना कि जब उसे महंगे महंगे गिफ्ट देंगे, यहाँ घुमाने ले जाएंगे। अरे यार, अब तुझे ये बात कहते हुए जचती नहीं है। तेरे पास तो 24 घंटे गाड़ी होती है और तू घुमा फिरा भी सकते, अकेला पिला भी सकते। और फिर जब बेगम साहिबा को कहीं छोड़ने जाते हैं ना, फिर तो तेरे पास गाड़ी के साथ साथ पैसा भी होते, सिर्फ सवारी चाहिए होते ना। और वो भी आजकल सड़क के किनारे फुटपाथों पर आम मिल जाते हैं जो झट से कारों में बैठने के लिए तैयार होते। नहीं नहीं यार, वो ऐसी नहीं है यार। अरे यार, कोई भी ऐसा नहीं होते। क्या मतलब? मतलब ये, इसमें मेरी जान बड़ा ताकत होते। ये ऐसे को वैसी और वैसे को वैसी बना देते। ये जो नोट होते हैं ना, ये एक ही मिनट में औरत को घर के उस पार घसीट कर बाजार में ले आते हैं। और यही नोट बाजार से खींचकर घर ले आएगा। नवीद, नवीद, जब तुम्हारा बुलावा आ गया, लगती है ये इश्क कर बैठे बचते है क्या? चल वो खान लड़शपे खावड़ते असलर में। जी आपने बुलाया था। हाँ, वो सारे रिसाले ले आए थे तुम? जी उधर रखे मेज पर। लिबर्टी के हर बुक स्टॉल से कॉपियां उठा लेनी थी, किसी शॉप पर भी एक भी कॉपी नहीं छोड़नी थी। जी मैंने डिफेंस मार्केट में भी एक भी कॉपी नहीं छोड़ी, सब खरीद लाया हूँ। 15,000 रुपए लगे। अच्छा, शाली से कहो कि वो सारे रिसाले लेकर ना, वो गंदे नाले के पास जो जंगल है ना, उसमें ले जाकर आग लगा दे। जी अच्छा। और हाँ, ये जरा दवाई पकड़ाओ मुझे। पता नहीं क्या समझती है अपने आप, जैसे मैं इसकी असलियत को जानती नहीं हूँ। गवर्नर हाउस, चीफ मिनिस्टर की बीवी। जी नहीं कुछ नहीं, मेरी अपनी बात है। और हाँ, तुमने उस लड़की को उसके ब्यूटी पार्लर छोड़ दिया था? जी ब्यूटी पार्लर? हाँ, क्या बता रही थी वो? उसने कहाँ जाना था? जी उसने तो एकेडमी जाना था, खुद को स्टूडेंट बता रही थी। बता रही थी? क्या मतलब? छोड़े जी, इस तरह की लड़कियां तो हर चौक पर खड़ी होती हैं। तुम्हें बड़ी पहचान है। नहीं जी, मुझे क्या पहचान होनी है, मैं तो एक शरीफ सा आदमी हूँ। मैं सब जानती हूँ तेरी शराफत, और वैसे भी हर लड़की के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। मैंने तो सोचा था कि वो बेचारी तुम्हारी वजह से अपने रिक्शे पे स्कूल नहीं जा सकी, तो चलो हम बिठा लेते हैं। जी मेरी वजह से? हाँ, तो तुम्हारी वजह से ना। मुझे भला पता नहीं है कि गलती किसकी थी, कि रिक्शे को कौन नीचे दे रहा था और गलती किसकी थी। जी वो जी, सॉरी जी। सारी रात सिगरेट भर भर के पीते हो उस दिलबर खान के साथ, तो फिर सुबह को तो यही हाल होगा ना? नहीं जी, अब ऐसी बात नहीं है जी, अब आप मुझे गलत समझ रही हैं। बस मुझे सफाइयाँ पेश करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मैंने रजिया को कॉल कर दिया है, उसे पिक कर लेना। बहुत थक गई हूँ मैं, जरा मसाज कर देगी मेरा। और हाँ जी, वो नंबर ले लिया था ना तुमने?
किसका फोन आ रहा है? पूछा तो नहीं है। तहब आ गया। हेलो, बोलो भी। हेलो, हेलो। कौन? मैं नवीद बात कर रहा हूँ। कौन नवीद? वो जो उस दिन ब्यूटी पार्लर वाली बेगम के साथ आया था। अच्छा अच्छा, तुम नफीसा बेगम के ड्राइवर? ड्राइवर? ड्राइवर नहीं हो तो फिर कौन हो तुम? हाँ मैं हूँ तो वही, लेकिन मैं ड्राइवर। अच्छा, तो तुम नफीसा बेगम के ड्राइवर नहीं हो फिर? कार तो उनकी मैं ही ड्राइव करता हूँ। तो ड्राइवर ही हुए ना भाई। हाँ कह सकती हो, लेकिन मैं सिर्फ ड्राइवर नहीं हूँ। अच्छा, खाना भी पकाते हो उनका? उसके लिए अलग आदमी है किचन में। ओह, मैं समझी तुम ड्राइवर भी हो और साथ वो क्या कहते हैं उसको? क्या शेफ? क्या? शॉफर कम शेफ। कुक। मेरा मतलब था शायद तुम ड्राइवर और कुक इकट्ठे ही हो। वो मेरे पापा ने भी एक दफा रखा था एक आदमी को, वो कुक भी था और ड्राइवर भी। ना मैं ड्राइवर हूँ ना मैं कुक हूँ। मैं तो नफीसा महबूब का सेक्रेटरी हो? वैसे मैंने सुना है पार्लर वाली औरतें सेक्रेटरियां रखती हैं, मगर वो तो लड़कियों को रखती हैं। मैं सेक्रेटरी भी नहीं हूँ। हाँ, तो तुम क्या हो? ना तुम सेक्रेटरी हो ना ड्राइवर हो, खाना भी नहीं पकाते। खाना तो मैं पका लेता हूँ, अच्छा, लेकिन बेगम साहब का नहीं, अपने लिए। क्यों? कोई और नहीं है पकाने वाला? नहीं, मैं अकेला हूँ। चलो कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, तुमने नफीसा बेगम से बात की थी एडमिशन लेने के चक्कर में? मैं उनकी एकेडमी में दाखिला लेना चाहती हूँ ना। उनकी अपनी तो कोई एकेडमी नहीं है। मगर तुमने तो मुझे कहा था कि तुम कोर्स करवाओगे। हाँ हाँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हारा नंबर लिया था। कोर्स करवाने के लिए लिया था या अपने लिए? तुम्हारा क्या ख्याल है? सोनिया, ये कौन है दरवाजे के बाहर? ये दरवाजा तोड़ना चाहता है या दस्तक दे रहा है? नहीं, वो टीवी की आवाज़ बहुत ऊंची है। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। चल मैं फिर बात कर लूँगा। यहाँ से कुंडी क्यों लगाती है? बुआ खोले, तेरा अब्बा आया, इस्त्री पकड़ा दे अंदर से। भाई उसने कुलो में जाना है। ये ले। ना तूने कौन सा साड़ियाँ इस्त्री करनी होती हैं? पूरे 1 महीने से इस्त्री तेरे कमरे में पड़ी हुई है और तू वापस नहीं रख सकती थी वरांडे में? मैंने रोज कॉलेज जाना होता है, यूनिफॉर्म इस्त्री करना होता है। मैडम निकाल देंगी वरना मुझे। मैडम निकाल देगी, बड़ी मैडम। क्या नाम बताया था इसने अपना? नवीद। is currently not available. Please try again later. 50 रुपए का इजी लोड भी नहीं चलता 2 दिन। आए हाय, शुक्र है खड्डेपुर के पावर स्टेशन कैम डैम है, वरना बिजली जाती है तो 2-2 दिन नहीं आती। और मैंने तुझे कितनी बार कहा है शफी मोहम्मद कि मुझे अपने लीड़े वेले सिर दे दिया कर। ये निकम्मी तेरी ती तो महीनों कपड़ों की पंड को हाथ ही नहीं लगाती। मैं ही औखी सौखी होके धो दिया करूं। और सारा दिन मैंने रिश्ते पे कटा मिट्टी खानी होती है। मैंने इस्त्री करके क्या कर लेना था? और फिर वो अपना क्या नाम है शेख साहब की तरह मैंने कोई वलीमे खाने नहीं जाना। ये रिक्शे का कम भी कोई कम नहीं डाला। हला अब
तुम्हारे लोगों के पास इतना पैसा किधर से आ गया है? जिसे देखो अपनी गड्डी लिए फिर रहा है। असल में जब से ये बैंक वालों ने किस्तों पे गड्डियां देनी शुरू की है ना, उसी दे कबाड़िए ने भी बेहतरीन गड्डी ले ली है, 800 सीसी। और शीदे कबाड़िए के पास तो कल जहाज भी आ जाएगा, पर तेरे नसीबों में ये रश्का ही रहेगा शफी मोहम्मद। और क्या करूं, ले दे के ये खोली बची है, इसे बेच देता हूं, तेरी खातिर टैक्सी ले देता हूं। यही चाहती है ना तू? ईश्वर, क्या हो गया है? देखा, ये उसी मोकल का कारनामा है, और रब का वास्ता है उसके पास ना जाया कर। उसके इल्म को काला न खे, उसके मोकल बददुआ दे देंगे। बस बस, और पूरी कहाँ रखी है? सुबह से सांस उखड़ी हुई है, 4 बार फक चुकी हूँ। हकीम टाली वाले की पक्की से जरा आराम नहीं आता। बस, अब किशोर थोड़ी सी हिम्मत कर दे, थोड़ी सी हिम्मत कर दे। सोनिया, सोनिया पुत्र, और जल्दी से आ जा, मैं तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। उठ उठ, शाबाश, उठ उठ उठ, शाबाश, उठ उठ, हिम्मत कर, हिम्मत कर, हौसला कर, हौसला कर। अरे कहाँ लेके जा रहा मुझे? अस्पताल लेके जा रहा हूँ। और किधर लेके जाऊंगा? नहीं, मैंने नहीं जाना। जाना तो पड़ेगा, उधर वो साह वाली कुप्पी लगाएंगे तो साह आएगी ना। शफी मोहम्मद, तेरे रिक्शे में तो वैसे ही उतरेगा, सा उतरे, थले के साथ थले रह जाता, सा वाली कुप्पी लगाई। बस बस, फर्क पड़ जाएगा। बस बस, कोई फर्क नहीं। बस तू मत कर, मत कर, बस तू मत। सोनिया, कुंडी लगा लेना, मैं तेरी माँ को अस्पताल लेके जा रहा हूँ, इसका साह फिर फंस गया है। आजा आजा आजा।
अरे ये तो वही है कैपेचिनो। मैडम नफीसा के पास आता है कभी कभी। इसे क्या मसला हो गया? अच्छा चल ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। बाय। हाँ ठीक है, थैंक यू, बाय। क्या हो गया जी? मेरी गाड़ी खराब हो गई है, कोई मदद को भी नहीं आ रहा। और पाकिस्तान में क्लाइंट और मौसम का बिल्कुल पता नहीं चलता, किसी भी टाइम खराब हो जाते हैं। मैं हेल्प करता हूँ। प्लीज ठीक कर देना। आपको मैंने कहीं देखा है। मैं मैडम नफीसा का बंगले में रहता हूँ। हाँ। वही नाम है मेरा। तुम नफीसा के ड्राइवर हो ना? क्या मतलब है ड्राइवर? मेरे मतलब शोफर। जानी एक ही बात है ना, प्लीज मेरी गलती कर दे, प्लीज प्लीज, थैंक यू सो स्वीट। क्यों बताऊं? जानी, अब भी अगर मैं सड़क के बीच खड़ा हो जाऊं तो बड़ी बड़ी गाड़ियों की ब्रेक्स लग जाती हैं। हाँ, एंड लुक एट यू, तुझे देख के तो रिक्शे वाला रिक्शा भगा देता है। जानी, सिमल्टे नेशनल बैंक का ब्रांच मैनेजर है, अपनी बड़ी सी लैंड क्रूजर से उतर, एंड वुड यू बिलीव मेरे लिए बेचारा अपने हाथ गंदे कर रहा है। ओह सो स्वीट। हाँ, चल अब होती है जेलस। गोशे तू यहाँ क्यों आया है? खुदा के लिए चला जा, अम्मा ना देख ले। हैं? ओ इश्क करते हैं तो डरते नहीं हैं। ओ एक ना एक दिन सबको पता तो चल ही जाना है सोने। किस दिन पता चल जाना है? क्या पता चल जाना है? सोने हैं और जब मैं बारात लेके आऊंगा हैं। गोशे ये बहुत दूर की बात है और पता नहीं वो दिन आता भी है कि नहीं। खुदा का नाम है अभी यहाँ से चला जा। ओए क्या बात कर रही है सोने? हैं ओए ओए वो दिन आया कि आया ले? नहीं गोशे, मुझे अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। सोने ओ क्या करना है तूने अब और कुछ? अब सारी जिंदगी इस खड्डेपुर में तो नहीं रहूंगी मैं। सोने यानी तू चाह रही है कि मैं तुझे डिफेंस में कोठी ले दूं? है यही चाह रही है ना तू सोने? मुझे चल मुझे बता, तुझे कितने कनाल का बंगला चाहिए? बता। वो भी हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, एक ना एक दिन हो जाएगा। ओ तो फिर सोने हैं तू ऐसा कर कि मुझे ना एक फर्स्ट क्लास सा डाका डालने दे और तेरे लिए ये भी कर दूंगा। जा। डाका डालने को किसने कहा है तुझे? सोने तू अभी गोशे पहलवान को जानती नहीं है। ये खड्डेपुर में निकल और किसी भी गंदे घटिया बदमाश से मेरे टैके के बारे में पूछ। अच्छा कैपुचिनो भाई, आपकी गाड़ी ठीक हो गई है। भाई तो ना कहो ना। क्या मतलब है? तो फिर क्या कहूँ? जानी कुछ भी कह लो पर भाई तो ना कहो ना। कीप दिस। ये क्या है जी? ये मैडम नफीसा को देना है जी? नहीं, कीप दिस विद यू। और इसके ऊपर मेरा प्राइवेट नंबर भी है। अगर कभी तुझे लगे कि उस बिल बोर्ड पर उस लड़की के साथ तुम खड़े हो तो इस नंबर पे कॉल कर लेना। आई एम जस्ट वन कॉल। बाय। ओके, तुम जल्दी मैनिक्योर किट तैयार करो। कैपुचिनो आने वाला है, उसके आईब्रोज शेप करनी है तुम्हें। ओके? हाँ मैं देख रही हूँ। कैपुचिनो कुछ ज्यादा ही फ्रेंड बन रहा है आजकल आपका, और बहाने से मुफ्त सर्विसेज भी ले रहा है ना? डार्लिंग, वो एक इवेंट मैनेजर है, पूरे शहर के इवेंट्स उसके पास। बाय द वे, वो इस बार फैशन वीक भी कर रहा है। एंड यू नो व्हाट?
इस बार तमाम मॉडल्स की मेकअप और ग्रूमिंग वो हमें देने वाला है। वैसे है बड़ा ही कमीना, तो अगर 4 पैसे मुझे मिलते हैं तो ऊपर से वसूल भी कर लेता है। वैसे बड़ी बुरी बात है, एक तरफ आप कहते हैं कि वो आपका बेस्ट फ्रेंड है और दूसरी तरफ आप उसकी बुराई कर रहे हैं। डार्लिंग, ये कॉस्मेटिक वर्ल्ड है, एवरीथिंग इन प्लास्टिक, प्लास्टिक स्माइल्स, प्लास्टिक बिहेवियर, नो परमानेंट फ्रेंडशिप्स एंड नो परमानेंट एनिमीज। हाँ मैं जान बहुत टेंशन ले नहीं किस लिए कर दूंगा। हाँ तुम मेरी जिसे तेरी मर्जी का ही होगा। हाँ यू आर अ प्रोफेशनल गाय। या माय लव, टीवी अनकवर जैसी जबरदस्त स्टोरी की तेरी सोच है। अरे जान, ऑल द सिल्वर टेबल्स तो बिक भी चुकी हैं तुम्हारी। हाँ ठीक है, ओके, हाँ ओके बाय। नहीं क्या समझती अपने आप को, तुम स्टार होगी घर पर होगी, इवन करना थोड़ी बात है। खैर छोड़ो जान, कैसी है तू? देख ले मेरी जान, हॉट एंड स्पाइसी। शुगर की शक्ल देखी मैंने। मेरी जान अतीका थी, अतीका ऑर्डू सिफारिश कर रही थी कि विंडानास का इवेंट कर दो। Really? हाय वो अतीका ओडो, हाय मैं तो उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत प्यारी है ना, स्किन कितनी ग्लो करती है ना उसकी टीवी पे हमेशा। मुझे प्लीज उससे मिलवा दो, मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरी जान अतीका की बात करती हूँ, तुम नाम लो, किससे मिलना चाहती हो, किससे देखना चाहती हो? इस मुल्क की सो कॉल्ड ग्लैमर इंडस्ट्री की किसी भी सुपरस्टार का नाम लो, तुम्हारे हाथ से मेकअप रगड़वाऊंगा, ऐसी क्लेंजिंग रगड़वाऊंगा कि उनकी असल शक्ल सामने आ जाएगी। उनके घर वाले भी नहीं उन्हें पहचानेंगे। मेरा, तुम क्या पिछले को जानती नहीं हो, बड़ी चीज है ये। और तुम वहां खड़ी क्या कर रही हो? आओ आगे इसके नेल्स वॉल करो। हाँ बस आने वाली, लेकिन ये तो बताओ तुम कॉफी पियोगे या फिर मेरी जान, कॉफी तो मैं खुद ही बहुत हूँ, मेरा नाम नहीं सुना, कैपुचिनो। वैसे कभी कभी एस्प्रेसो भी बन जाती है, यू नो इट डिपेंड्स कि पीने वाला कौन है। वैसे मैं जूस लूंगा, वो भी शुगर फ्री, यू नो डाइटिंग कर रहा हूँ, डाइटिंग। डाइटिंग की तुम्हें कहाँ से जरूरत पड़ गई? शेप में रहना चाहती हो या किसी ने ना बहुत नॉटी हो गई है। मेरी जान, रेड कार्पेट कर रहा हूँ ना फेस ऑफ द ईयर का, तो ओह रियली? हाँ, फेस ऑफ द ईयर का रेड कार्पेट मैं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं, यू नो फैशन टीवी पर आने रहेगा, जरूर देखी। तो हाँ। क्या तुम बहुत तरक्की कर रही हो? बस देख ले जानी, सोच कौन कौन होगा, पूरे सुपरस्टार से भरी होगी महफिल। रीमा से बात करनी पड़ेगी, किस डिजाइनर के आउटफिट्स पहने। Humera, you're looking really stunning today, by the way. Hey, सच्ची? Of course. Thank you so much. Glowing and glowing. Wow. मिनी अतीका। चलो आके मैनिक्योर स्टार्ट। और अगर मैं छत पर लांग के आ सकता हूँ ना, तो सोने तुझे उठा के भी ले जा सकता हूँ। और ये डाका डालना तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है सोने। कैसी बातें कर रहा है तू? इतनी भी गिरी पड़ी नहीं हूँ मैं। खुदा का वास्ता है, चला जा यहाँ से। रोशे, खुदा के लिए चला जा, भाग जा यहाँ से। और ये तेरे अब्बे का रिक्शा नहीं है, और उसकी चीख शिकार तो मैं 10 मील दूर से पहचान लेता हूँ। ले अब्बा,
उई, सोने है, यानी मैं इधर तेरे सामने खड़ा हूँ और ये तुझे किसकी कॉल आई है? दिखा। तुझे सिम मैंने इसलिए तो नहीं लेके दी थी, दिखा किसकी कॉल है। किसी की नहीं है, मैंने तुझे बताया ना था ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रही हूँ, वही फोन कर रहे हैं। फोन क्यों नहीं उठा रहे? है सोने, ये कहीं तुझे वो कार वाला कॉल तो नहीं कर रहा? और तेरी इतनी जुर्रत कैसे हुई? इधर दिखा किसकी कॉल है, इधर दिखा। सोने इधर मुझे दिखा फोन। मैं कितने मर गई है। आई अम्मा, छत पर सेवइयां सूखने डाल रही थी। सोने हेलो। ओके जी मैडम। हाँ जी, मैं बिल्कुल, मैंने गाड़ी का काम करवा लिया है और इधर करीब ही हूँ मैं। हाँ जी, बस ठीक है, मैं इधर गेट पे पहुँच के आपको मैं मिस कॉल देता हूँ। हाँ, वहाँ रूपा भी होगी क्या? हाँ मेरी जान, रूपा होगी तो स्पॉन्सर तो मिल ही जाएगा। बाय द वे, ये प्रोजेक्ट इस रूपा को स्टेट टालर में दिलवाया है, वरना इस काबिल थी ही कहाँ। You know what, my love? I hate her. I hate that loser. Oh God. हाय, बेचारी को ऐसे तो ना कहो ना, सुपरस्टार है आखिर वो। एक्सक्यूज मी, अगर वो सुपरस्टार है तो हम भी कुछ कम नहीं हैं। We are superstars. हम सुपरस्टार और कौन सुपरस्टार? कौन स्टार? रूपा, तुम स्टार और कौन स्टार? Oh my God, Rupa, you looking stunning, man. Oh, हमारा भी जवाब नहीं। वो तो खाम में यमरा अपने आप को नंबर 1 कहती है। कहती, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। कहाँ छुपते फिर रहे हो तुम? अब मेरी जान, मैंने कहाँ छुपना है? मैं तो तुझे भी कॉल करने ही वाला था। झूठ, मुझसे मत झूठ बोलो, तुम मुझे गोलियां नहीं करा सकते। चलो, अजहर न्याज क्या मेरा शूट है, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बगैर नहीं जा सकती। लेकिन मेरी जान, तेरे सर की कसम, ये जो इवेंट मैं कर रहा हूँ ना, इसने मेरी जिंदगी अजाब कर दी है। ये देख, मैं तुझे चेकलिस्ट दिखाता हूँ, ये नस्ल वारिस। कहाँ दिखा रहे हो तुम इसे अंग्रेजी में चेकलिस्ट? उसने कहा है ना कि उसने अजहर न्याज के यहाँ शूट पे जाना है। मुझे ये बताओ, वो तुम्हारे पीछे पीछे बेचारी आ रही है, उसके साथ चले जाओ ना, वैसे भी बड़ा आला शूट हो जाना है, उसकी हौसला अफजाई हो जाएगी। चलो, मूव, नो वेटिंग मोर। यस, चलो नो चलो। वेटिंग मोर। थैंक गॉड वो लोग गए। माय गॉड, उन सबको झेलना कितना बड़ा इम्तिहान है। भाई वो रूपा। लिसन, टाइम देखो, मिसेस तिरमजी आने वाली है, वो फेशियल का सामान तैयार करो भाई। ट्विंकल भाई, आपको पता है मैंने अभी क्या देखा? मैं तो आपका लिहाज कर रही। प्लीज हमारा, डोंट वेस्ट टाइम। अभी वो टाइम मिसेस तिरमजी। मिसेस तिरमजी, हेलो। हेलो मिसेस तिरमजी, मैं अभी आप ही का इंतजार कर रहा था। You know what? अभी वो टाइम रूपा यहाँ से गई है, मेरा तो सर खा गई थी। मेरा मेकअप भी कर दो, मेरा शूट कर दो। I was sick and fed up. Please, क्या हो गया रजिया तुझे? तेरे तो हाथों में जान ही नहीं रही, क्या मौत पड़ी हुई है? जल्दी है जाने की? नहीं अपी, वो आपको बताया ना, बाजी सारा बहुत नाराज होती हैं अगर मैं वक्त पर वापसी नहीं पहुंची तो। तौबा है, तुझे सायरा बाजी के पार्लर पे नौकरी क्या मिल गई है?
तू तो अपने सारे पुराने क्लाइंट्स को ही भूल गई है। कसम से आप भी, अब मैं किसी के भी घर नहीं जाती हूँ, बल्कि आप भी अपना सारा काम बाजी सायरा के पास ही आकर करवा लिया कर। बस मुझे ऐसे घटिया मशवरे ना दे। अब मैं शहबाज टाउन की पर्ल मार्केट के घटिया से पार्लर में जाऊंगी? तुझे पता है मैं अपना सारा काम ब्यूटी मैक्स से करवाती हूँ। आप भी, सायरा बाजी ने भी वहीं से सीखा हुआ है। आपको याद नहीं, 2 साल पहले रिसेप्शन पर होती थी, अकाउंट्स भी देखती थी। वही तो है सायरा बाजी। ब्यूटी मैक्स वाली महरीन सिर्फ उसी पर तो एतबार किया करती थी। महरीन कमाल के पार्लर पे तो कोई वॉशरूम भी क्लीन करती है ना, तो वो बाद में किसी बड़े प्लाजा या कोठी में अपना पार्लर खोल लेती है। चल दफा हो। कितने पैसे पे रखा है उसने तुझे? हैं? क्या तनख्वाह देती है वो? आप तो नाराज हो गई। मैं आज आपसे पैसे नहीं लूंगी। पैसे नहीं लूंगी? पता है जब बहरीन कमाल की लड़की छुट्टी पर गई थी ना, तो ये तुम्हारी सायरा ने मेरा पेडिक्योर किया था। बड़ी आई बहरीन कमाल का मुकाबला करने वाली। पकड़। तनख्वाह तो कोई नहीं, लेकिन बैग में टिप बहुत ज्यादा दे जाती है। महीने का कोई 8-9 हजार बन ही जाता है। भाई को MBA करवा रही हूँ ना, उसके लिए किस्तों पर मोटरसाइकिल खरीदनी है। ये पर्ल मार्केट में ऐसी कौन सी बैग में आती हैं जो तुझे हजार रुपए टिप मिल जाती है? आप भी, जितनी भी पुरानी फिल्मों की एक्टर है ना, सब वही पर तो आती हैं। ये एक्ट्रेसों के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? उनकी तो जवानी जाने की देर होती है, तो पैसा भी ये गया वो गया। नहीं आप भी, बड़ी सियानी होती हैं। हर एक के पास 4-5 दुकानें हैं, किराए आते हैं, 1-2 के तो प्लाजे भी हैं। हाँ नवीद, ये रजिया को शहबाज टाउन पर्ल मार्केट के पास ड्रॉप कर रहा हूँ। नवीद तुम्हें ड्रॉप कर देगा। शुक्रिया आपकी, पर आप निराश ना हो प्लीज। मैं छुट्टी वाले दिन आऊंगी और सारा दिन आपके साथ गुजारूंगी। मैं डिटेल से आपका सारा काम कर दूंगी कि आप 10 साल पहले वाली नफीसा। सा बच्चा था जब मेरे पास आया था। अभी तो इसकी दाढ़ी मूंछ भी नहीं निकली थी। क्यों नवीद? जी वो थोड़ी तो निकल आई थी जी। ये बच्चा है मेरा। जब मैं एतबार करने पे आती हूँ तो ये नहीं देखती कि अमीर कौन है और गरीब कौन। इसने मेरा बड़ा साथ दिया, इतना साथ दिया है कि मेरे अपनों ने भी उतना साथ नहीं दिया। क्यों नवीद, मैं गलत कह रही हूँ? तू जिस सायरा की बात कर रही है, पता भी है उसने महरीन कमाल के साथ किया क्या है? लोग बातें तो बड़ी करते हैं। अगर सायरा अपने लाखों करोड़ों रुपए खाए थे तो वो जेल में बैठी होती, अपना पार्लर खोल के ना बैठी होती। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ, फिर मुझे वापस भी आना। अच्छा आप ही, खुदा। इसे सांस आ जाती है अम्मा? मुझे तो नहीं आई। पता नहीं। जब उखड़ेगी तो फिर ही पता चलेगा कि ये तोती काम दिखाती है कि नहीं। तो क्या इसे हर वक्त साथ रखने का कहा है डॉक्टर ने? अभी शफी मोहम्मद आ जाता है तो वो तुझे सारा समझा देगा, मुझे नहीं पता। सोनिया, आज तो ऐसा दौरा पड़ा, तो बस तो फार।
मुझे तो लग रहा था कि जिंदगी की आखिरी सांस जान अड़ गई थी फेफड़ों में। ये दवाएं दी हैं अस्पताल के डॉक्टर ने? हाँ, सोच रही थी कि अस्पताल के मुर्दा खाने के मुर्दे नहलाते नहलाते किसी दिन खुद भी तख्ते पर पड़ी होंगी। शफी मोहम्मद को तो अपने रिश्ते की फिक्र, तेरी पीड़ तो सिर्फ मुझे है। मेरी पीड़? मेरी पीड़ क्यों होगी तुझे? पहले कम पीड़ है तुझे, जब मेरी भी लेने लगी है। सारी पीड़ें तेरी वजह से ही हैं। मेरी वजह से क्यों होंगी? ये उसी की बद्दुआएं जो आज तक मुझे खुल कर ना सांस आ सकी, ना मेरे चूल्हे के मर्तबान भरे। हर वेले रिज़्क और जान के लाले पड़े रहे, और स्यापे स्यापे हर वेले स्यापे पड़े रहे। किसकी बद्दुआ? है कि ये उसी की बददुआई हूँ मैं। और मनुष्यत कोई नहीं है मेरी बच्ची। कौन? किसकी बद्दुआ है? बोलेगी भी अब? किसकी बात कर रही है? वही जिसके बिस्तर से तूने मुझे अस्पताल से चुराया था? फिर वही बकवास। चलिए, बाज नहीं आती है। हाँ, उसी की बददुआई हुई मैं। तेरी माँ की भी सांस उखड़ती थी। तुझसे पहले उसके 3 बच्चे दौरे के दमे ने गिरा दिए थे। बड़ी मन्नतों के बाद तू जम गई उसकी कोख से। पर मैंने कितना बड़ा जुल्म किया, कितना बड़ा जुल्म किया मैंने। तेरी जगह उसके सराहने मरा हुआ बच्चा रख दिया था। मुझे माफ कर देना सोनिया, माफ कर देना मुझे। ये मेरी बालें